हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिका। आज हम एलसीएम एचसीएफ करने जा रहे हैं। ये एक वीडियो आपके सीडीएस के लिए काफ़ी है और इसी एक वीडियो में हम 2012 से 2018 तक जितने एग्ज़ाम्स हो चुके हैं सीडीएस के मैथ्स में, उसमें एचसीएफ एलसीएम के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सभी हमने डाल रखे हैं और हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि अगर एक पार्ट में नहीं बना तो हम इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट कर देंगे, डिपेंड्स कितना बड़ा बनेगा। तो शुरू करते हैं एच सी एफ एंड एल सी एम। तो एच सी एफ और एल सी एम मैं आपको बता दूं, एच सी एफ का मतलब, एच सी एफ आप जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दोनों में फ़र्क क्या है। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या फ़र्क होता है। याद रखें, मल्टीपल, मान लीजिए 8 और 6 दो नंबर ले लिए मैंने, तो इनके मल्टीपल क्या हैं? 8 इसका मल्टीपल है, सॉरी 16 इसका मल्टीपल है, 24 इसका मल्टीपल है ना, 32 है ना, एंड सो ऑन। जो भी नंबर्स आएंगे इसकी 8 की टेबल में सभी इसके मल्टीपल हैं। ऐसे ही 6 की बात करें तो 6 खुद भी है, 12 है, 18 है, 24 है, ये सभी इसके मल्टीपल हैं। लेकिन फैक्टर क्या होता है? फैक्टर है कि जिसकी टेबल में 8 और 6 आएंगे। जैसे ऑफ कोर्स 1 तो सबका फैक्टर है ना, फिर 2 है फैक्टर, फिर 4 है फैक्टर, फिर 8 खुद है फैक्टर। इधर बात की जाए तो 2 है फैक्टर, 3 है फैक्टर और 6 खुद है फैक्टर। ओके, तो ये फर्क है फैक्टर में और मल्टीपल में। ओके, नाउ एलसीएम और एचसीएफ आपका फाइंड करने का तरीका मैंने देखा है। अगर मैं बोल दूं 14, 26 और कोई नंबर हो तो 35, अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए बोलूं तो आपने ये तीनों को लिखना है। 7 से करोगे 2, 26, 5 ऐसे करके लिखना शुरू कर दोगे और ढेर सारे किले खड़े कर दोगे। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, हम बच्चों की तरह नहीं करेंगे। ओके, तो एलसीएम फाइंड कैसे किया जाए? छोटे से नंबर लेता हूँ दो, 12 और लेटेस्ट से 16। 12 और 16 दो नंबर ले रहा हूँ। पहले तो मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। फैक्टर बना लेता हूँ मतलब ये होता है 4 इंटू 3, है ना, और ये होता है 4 इंटू 4, है ना। और सिंपल माइनों में कहा जाए तो इधर है 4 का स्क्वायर और इधर है 4 इंटू 3, यही बात है। तो इसका एलसीएम क्या होने वाला है? एलसीएम होगा जो भी इनमें और इनमें जो कुछ भी आया सब कुछ। जैसे 4 इधर आया, 3 इधर आया, इधर 4 स्क्वायर आया, तो एक काम करेंगे, हम 4 नहीं लिखेंगे, ज़्यादा पावर वाला लिखेंगे, 4 स्क्वायर इंटू इधर 3, 3 एक ही जगह आया है बस 3। 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 होता है 48, तो 48 हो जाएगा इसका एलसीएम, है ना। मैं आपको और कोई करके दिखा देता हूँ, जैसे 14 और 35 एक बार दिखा देता हूँ। ये है 7 इंटू 5 और ये है 7 इंटू 2। तो देखो 7 7 दोनों में आ रखा है, तो 7 सिर्फ एक बार लिखना है 7, इधर 2 आया एक बार तो 2, इधर 5 आया एक बार तो 5। 7 2 जब 14 इंटू 5 होता है 70, तो 70 इसका एलसीएम आया है। ओके, तो ये वही फर्क है जितना ए यूनियन बी में और ए इंटरसेक्शन बी में फर्क होता है, बस एलसीएम एचसीएम में इतना ही फर्क है। आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना है, ध्यान से सुनेंगे अब यहाँ से चीज़ें, यहाँ से ध्यान से सुनेंगे अगर आप, तो चीज़ें आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ओके, ये तो हो गया था एलसीएम। एलसीएम चाहेंगे तो और एक बार करके दिखा देते हैं एलसीएम किन्हीं दो नंबर का। 48, व्हाट एल्स, 63 और 80। चलिए, 48 होता है 8 इंटू 6, 8 होता है 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 2,
और एल्स 2 की पावर 4 इंटू 3, है ना। 7 इंटू 9, 9 यानी 3 स्क्वायर, मतलब मैं सिर्फ प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ। ये होता है 8, 8 यानी 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 2, तो मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5। ओके, तो अब इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे? एलसीएम क्या लिखना है? 2 की पावर सबसे बड़ी कहाँ है? 2 की पावर 4 सबसे बड़ा है, अब 2 नहीं लिखना है। 3 की पावर सबसे बड़ी कहाँ है? 3 इधर इधर है और इधर भी है, लेकिन 3 स्क्वायर बड़ा पावर लिखेंगे। 5 एक ही जगह पे है, 5, दैट्स इट, यही है। 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 16 इंटू 45 जो भी आएगा ये इसका एलसीएम होगा। बस समझ में आ रही होगी बात आपको? अच्छा, यहीं पर फिर एचसीएफ क्या होगा? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कुछ कॉमन है वो यहाँ पर हमारा HCF होने वाला है। तो ऐसी कोई चीज जो तीनों में है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर नहीं है, 2 की पावर 4 इधर है, 2 की पावर 4 इधर है, लेकिन 2 की पावर 4 इधर नहीं है, तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। समझ में आई बात? HCF हो जाएगा 1। लेकिन अगर मैं इधर पे आऊं, अगर इन इसकी बात करूं 14 और 35 का जो हमने एलसीएम लिया था अभी पीछे, इसका एचसीएफ क्या होगा? इधर 7 इंटू 2 है, इधर 7 इंटू 5 है, दोनों में क्या कॉमन है? 7, तो इसका एचसीएफ होने वाला है 7। बस 14 और 35 का एचसीएफ होगा 7। वो डिवीजन वाला मेथड वो बहुत पुराना हो गया, वो बच्चों की तरह काम नहीं करना है। 12 और 16 के केस में यहाँ 4 है और यहाँ 4 स्क्वायर है, तो दोनों में कॉमन है सिर्फ 4, 4 स्क्वायर नहीं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। ओके, 12 और 16 का एचसीएफ हो जाएगा 4। तो ऐसी चीज जो दोनों में अवेलेबल हो उसको एचसीएफ कहेंगे। ओके, ऐसी चीज जो दोनों में अवेलेबल हो उसको एचसीएफ कहेंगे। ओके, तो अब आप आगे जाके देखोगे कि मान लीजिए दो नंबर हैं x और y, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आएगा जो HCF ऑफ XY आएगा इनटू LCM ऑफ XY। मतलब ये आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स will be equal to HCF of those two numbers multiplied with LCM of those two numbers। ओके, तो ये क्वेश्चन, इस पे ना आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपको ये पता है तो, ठीक है। ओके, अभी अगर मैं बोलूं कि HCF ऑफ x, y इज 5, ठीक है। HCF ऑफ x, y इज 5, तो मुझे इतना पता है कि x में और y में जो चीज कॉमन है वो है 5, क्योंकि हमने अभी पीछे HCF निकाला था, ऐसे ही निकाला था, जो भी कॉमन होता है वो लिख देते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता आंसर। तो फिर x और y में जो भी कॉमन है वो है यहाँ पे 5। तो अगर मैं x को ले लूं 5a, है ना, मतलब x में 5 है और कुछ भी हो सकता है ना, और y में भी 5 है और भी कुछ नंबर है। तो मैं अब क्या करूंगा कि x को मैंने ले लिया 5a और y को ले लिया 5b, और मैं यही चीज बहुत इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि x और y का HCF अगर 5 है तो मेरे लिए x 5a हो जाएगा और 5b, मेरे पास जो दो नंबर होंगे वो 5a और 5b हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि दोनों में जो कॉमन चीज है वो 5 है। और ये कॉन्सेप्ट यूज करके मैं ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और मैं अब क्या करूँगा, क्वेश्चन पे सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है ये बता रहा है 2012 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2012 का क्वेश्चन जो है करते हैं सॉल्व। द LCM एंड HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर आर 12 एंड 72 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इफ वन ऑफ द नंबर इज 24। तो ये बोल रहा है कि दो नंबर हैं, उनमें से एक है 24, HCF 12 है, LCM 72 है ना। तो मैंने अभी भी बताया कि LCM इंटू HCF x इंटू वाई दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो 12 इंटू 72 है ना, 24 इंटू वाई होगा। ओके,
तो 24 नीचे आ जाएगा अगर, तो ये इससे 3 से जाता है, तो y आ जाएगा 36। ठीक है, y यानी दूसरा नंबर आ जाएगा 36। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है डिफरेंस। तो यानी कि 36 और 24 इनका बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, जो कि होता है 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस एक ट्रिक पर सब कुछ था बस। आगे बढ़ रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 15 इज, भाई देखो कितना आसान है। 18 और 15 दो नंबर हैं, तो इनके LCM और HCF का प्रोडक्ट क्या होगा, जो इनका प्रोडक्ट होगा। सिंपल सी बात है ना। 18 और 15 का मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो LCM और HCF के मल्टीप्लाई करने पे आएगा, है ना। तो 18 इंटू 15 आंसर होगा डी। ओके, अब देखो 18 इंटू 15 आपको लग रहा होगा मेरे को आता है इसलिए मैंने डी मार्क कर दिया। नहीं, मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे इतना पता है कि 15 इंटू 15 225 होता है ना। और यहाँ बाकी सभी नंबर 225 से छोटे हैं, है ना। तो अब जो अगला जो हमें हमें करना है वो तो 15 इंटू 15 से भी ज़्यादा आना है, तो 270 आएगा। बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा मल्टीप्लाई और इन सब में। ओके, हाँ, अपना एक फंडा भी और याद रखेंगे जो मैं पहले से बताता आया हूँ। मैं पॉज ले रहा हूँ एक बार, मैं अपने इस कॉन्सेप्ट पे वापस आ रहा हूँ एक जगह पे, जो है हमारा एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट, है ना। जिनको आता है उनके लिए ठीक है, तो मैं जिनको नहीं आता उनको बता देता हूँ। मान लीजिए 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 17 इंटू 19 इंटू कुछ और भी नंबर है, तो क्या आना है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको पता है आंसर आना है, और आप क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई करने जाते हो। ए बी सी डी, हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं देखूंगा यहाँ 3 है, तो हमारे आंसर में 3 होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब कभी भी हम 2 इंटू 6 करते हैं तो 12 होता है, और 12 का मतलब है कि उसमें 6 भी है और उसमें 2 भी है ना। 7 इंटू 3 करते हैं 21 आता है, तो 21 में 3 भी है और 21 में 7 भी है। तो मैं आंसर जो भी आना है वो उसमें 3 होगा, कोई भी एक, ये सारे नंबर होंगे तो मैं कोई एक पकड़ रहा हूँ 3। तो मैं चेक करूंगा ए बी सी डी में कि कौन सा है 3 का मल्टीपल, ठीक है, कौन सा 3 का मल्टीपल है। तो उसमें हो सकता है चारों हो सकता है कोई एक ना हो। तो जो नहीं होगा उसको मैं एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। जो होगा उनमें से तो कोई भी आंसर हो सकता है, तो ये नहीं कि ए आया तो ए टिक कर दिया आपने, नहीं। फिर अगला देखूंगा मैं 5 है, तो 5 के एंड में या तो 5 आना है या तो 0 आना है। यहाँ पे या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, तो जिसका नहीं आ रहा होगा मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा 4 है, 4 का मतलब है कि इवन नंबर होगा, नहीं होगा तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। फाइनली मेरे को आंसर पता चल जाएगा। मैं ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज़ करूंगा इसमें, आपको ये याद रखना है। आपको ये छोटी सी चीज़ें दिमाग में बैठा लेनी है आपने, ठीक है। क्वेश्चन पे आ रहा हूँ वापस, तो करते जाऊंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ओके, यहाँ पर बोलता है, थोड़ा साफ नहीं है, मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर भी। फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी इज 1। तो भाई दो नंबर है जिनका HCF ए और बी का 1 है। अभी मैंने आपको अभी बताया HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 आ रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, और ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी हैं प्राइम नंबर। नहीं भी हैं तो हो सकता है ए और बी में से कोई एक नंबर 1 हो। अब देखो, ए हो सकता है 20 हो, बी 1 हो, और इनका एलसीएम क्या, सॉरी इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। ये प्राइम नहीं है 20, स्टिल एचसीएफ 1 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से एक नंबर 1 है, और अगर दोनों में से कोई एक नंबर 1 नहीं है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। तो बोल रहा व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो भाई करके देख लेते हैं एक बार, मान लेते हैं कि हमारा दो नंबर है 3 और 7, है ना। तो एचसीएफ प्राइम नंबर्स का, तो इसका a प्लस बी आ जाएगा 10 और a माइनस बी आ जाएगा 4, है ना। तो इसमें HCF क्या दिख रहा है आपको, इधर आएगा 5 इंटू 2 और इधर आएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 आ सकता है ना, क्योंकि ये उन दो प्राइम नंबर है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब एक काम करते हैं, 3 और 2 इन दोनों को लेते हैं। 3 प्लस 2 होता है 5 और 3 माइनस 2 होता है 1, तो इनका HCF क्या आएगा, 1 आ रहा है।
तो इसका मतलब 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है ना। तो इट इज़ ऑलवेज 1 नहीं, ऑलवेज तो नहीं, 2 भी हो सकता है, हमने देखा इट इज़ ऑलवेज 2 नहीं, 2 नहीं, हमेशा 2 नहीं आएगा, आइदर 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। सी क्यों? क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा आपको दिख रहा है कुछ तो बताओ, आप करके देख लो। ओके, पांचवें क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। ओके, इसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज सुन लो आप। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया एच सी एफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन एच सी एफ फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो 1/2 3/4 का एच सी एफ क्या होगा, या एलसीएम क्या होगा, दोनों ही, एलसीएम या एच सी एफ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सुन लो एच सी एफ क्या होगा फ्रैक्शन का। एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं उनका एच सी एफ करो, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, बस एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये याद रखना है आपको। एलसीएम फ्रैक्शन का निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम करना है, नीचे वालों का एचसीएफ करना है, और एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ करना है, नीचे वालों का एलसीएम करना है। तो बस यही बोल रहा है, ये बोल रहा है ए बी। क्वेश्चन पे आ गए हम। लेट ए 2014 का क्वेश्चन है ये। लेट ए एंड बी विद द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ए बाई एचसीएफ ऑफ ए बी, ओके, एंड बी बाई एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू। तो हमें ध्यान देना है, तो एच सी एफ ऑफ क्या है वो दो नंबर्स, ए बाई एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी, है ना, एंड दूसरा नंबर है बी बाई एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी हो सकता है एक्स, कुछ भी एक्स, और इधर भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा, सेम नंबर आना है ना। ओके, तो इधर आना है सेम नंबर, तो मैं ले रहा हूँ कि एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स। तो अब क्या हो गया, एच सी एफ ऑफ ए बाई एक्स कॉमा बी बाई एक्स, यही है। तो एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन क्या करते हैं, ऊपर वालों का एच सी एफ, है ना, ऊपर वालों का एच सी एफ, मैं सारी चीज लिख रहा हूँ ए कॉमा बी, और नीचे वालों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा एक्स, और एक्स कॉमा एक्स का एलसीएम क्या होता है, एक्स होता है, सिर्फ एक्स। 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 खुद होगा, है ना। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी क्या था, मैंने अभी बताया एक्स, और एलसीएम ऑफ एक्स, एक्स और एक्स का यही होने वाला है, तो आंसर आएगा 1, एक्स बाई एक्स हो गया 1, तो आंसर हो जाएगा सी। छोटा सा क्वेश्चन था, देख के थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं। 16th, चलो भाई, ये बोलता है एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स इज 1 2 3 7। मैं मान लेता हूँ दो इंटीजर्स हैं जिनका एलसीएम एक्स कॉमा वाई का 1 2 3 7 है, तो बोल रहा है एच सी एफ क्या होगा। चलो भाई, तो एच सी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होने वाला है, क्या क्या, अब देखो यहाँ पर इधर से तो क्लियर नहीं होगा, तो हम एक काम करेंगे, हम लगाएंगे ऑप्शन, हम लगाएंगे ऑप्शन। तो क्या 37 19 और 1 देखते हैं ये होने वाले हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद चीज़ें अधूरी दिखेंगी, ये तो क्लियर है बात। लेकिन अगर एच सी एफ 37 होगा, अगर एच सी, हाँ, अगर एच सी एफ 37 होगा तो एक्स जो है वो 37A होगा, और y भी जो है 37B होने वाला है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एच सी एफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों ही नंबरों में कॉमन होता है। तो यहाँ 37 और 37 कॉमन दिखा दिया मैंने, और साथ में और बी भी है, अच्छी बात है भाई। तो इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 37A, ऐसे नहीं, तो एक्स कॉमा वाई का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई नथिंग बट 37A एंड 37B, है ना। तो इसका मतलब 37
आना ही चाहिए एलसीएम में 37 और कुछ आएगा 37 इंटू और भी कुछ आएगा। तो इसका मतलब 37 इंटू समथिंग किसके बराबर है 1237 के। क्या 37 से जाता है ये करके डिवाइड देख लो, नहीं जाता। ओके तो इसका मतलब हमें इस क्लियरली ये देखना है, जो जो थोड़ा सा एडवांस जानता है उनको वो क्या करेगा सीधा देखेगा 37 और वो इससे डिवाइड करेगा जो हम अभी कर रहे हैं, चेक करेगा कि जाता है कि नहीं, फिर वो 19 से करेगा और 19 से भी नहीं जा रहा है ना, फिर वो इस कंक्लूजन पे आ जाएगा ना तो ए आंसर है ना तो बी आंसर है। वन हो सकता है आंसर, कब होगा वन, जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो, मतलब एक्स और वाई में कुछ कॉमन ना हो। और एक्स और वाई में कब कॉमन नहीं होता, जब वो दोनों प्राइम नंबर हो या दोनों में से कोई एक वन हो। तो भाई ये भी क्लियर नहीं है, तो भाई हमको कुछ भी नहीं दिया है तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एचसीएफ क्या होने वाला है, तो आंसर हो जाएगा डी, विच इज डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सेवेंथ पे आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, थोड़ा सा पॉलिनोमियल टाइप क्वेश्चन है। इफ x minus 6 is the HCF of x square minus 2x minus 24 and x square minus kx minus 6, what is the value of k? वो ये बोल रहा है अगर x माइनस सिक्स जो x माइनस सिक्स जो है ये HCF है। ओके ये HCF है इसका और इसका, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x माइनस सिक्स आएगा है ना, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 24 में एक्स माइनस सिक्स आएगा है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था एच सी एफ इज समथिंग विच इज कॉमन इन बोथ है ना। तो और इसमें भी एक्स माइनस सिक्स आएगा। अच्छा इसमें आने का ये मतलब है कि इसका फैक्टर होगा, और फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे को जीरो देगा। मतलब एक्स माइनस थ्री को अगर मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस सिक्स से डिवाइड करूं तो मेरे को रिमाइंडर आएगा जीरो, ये मुझे क्लियर है। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर है, और वो मुझे इसलिए पता चला क्योंकि इसका एच सी एफ एक्स माइनस एक्स माइनस सिक्स है। एक्स माइनस सिक्स इसका फैक्टर है क्योंकि एक्स माइनस सिक्स इसका एच सी एफ है। तो कहीं ना कहीं तो एक्स माइनस सिक्स इसमें आएगा ही, ये तो बात क्लियर हो गई। तो कैसे डिवाइड करना है ना, कैसे करना है, एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू सिक्स, और ये जो एक्स की वैल्यू सिक्स है ये यहाँ रख दो, रिमाइंडर थ्योरम आ जाती है। रिमाइंडर थ्योरम जो है वो बताती है कि रिमाइंडर क्या आना है, करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस सिक्स, इसमें एक्स की वैल्यू छः डाल दो तो यानी सिक्स का स्क्वायर माइनस के इंटू सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जो भी आएगा ये आएगा रिमाइंडर। ओके नाइन्थ क्लास में पढ़ा था आपने ये फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। तो ये सिक्स का स्क्वायर आ जाएगा 36, माइनस सिक्स होता है माइनस सिक्स यहाँ लिख दो, माइनस सिक्स के इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा 30, 36 माइनस सिक्स हो जाएगा 30, और ये 30 उधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ माइनस सिक्स के इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस से माइनस गया, के की वैल्यू आ जाएगी 5, के की वैल्यू आ जाएगी 5, वो की बी है, के की वैल्यू फाइंड करनी थी बस। किया क्या इसमें, इसमें ये बोला था इफ एक्स माइनस एक्स एच सी एफ ऑफ दिस एंड दिस, इसकी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। तो मुझे पता था कि अगर एक्स माइनस सिक्स या जो भी इसका फैक्टर एच सी एफ होगा वो इसका फैक्टर होगा क्योंकि वो इसमें आएगा, और वहां से हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। इजी क्वेश्चन था, 2012 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओके अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। ये बोल रहा था एच सी एफ ऑफ एट इंटू एक्स की पावर फाइव, शायद दिख ना रहा हो, एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड 28 इंटू एक्स की पावर सिक्स प्लस वन, इसका एच सी एफ क्या होने वाला है। तो भाई एच सी एफ क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, जो कॉमन होने वाला है। और कॉमन कब पता चलेगा, जब इसके फैक्टर निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं, एक एक को पकड़ो और एक फैक्टर निकालेंगे। अब इसका एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। ओके इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है ब्रैकेट के अंदर, निकाल लो बाहर, एट एक्स, एक मिनट इसको हटाओ बीच में से,
2014 का क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही होना है, यही होना है, ठीक है। और इसको फैक्टर कैसे कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। अब ये वाला ले रहा हूँ मैं 28 अलग कर रहा हूँ, एक्स की पावर 6 प्लस 1। जब कभी भी पावर इवन हो तो फैक्टर नहीं बनते, और है ना। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, अगले स्टेप में कर लेंगे एक्स की पावर 6। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 28 एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर की पावर 3 यानी एक्स की पावर 6 प्लस 1 का क्यूब हो गया। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, है ना। तो 28 ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 माइनस ए बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का। तो अब देखो, ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई, है ना। अब कॉमन क्या दिखता है, फटाफट निकालेंगे। एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों में है, ये तो आएगा ही। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ 8 है या ये 28 है। तो 8 और 28 यानी कि होता है 4 इंटू 7 होता है 28, और 4 इंटू 2 होता है 8। इसका मतलब यहाँ क्या कॉमन है, 4। तो 4 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका HCF आने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। इजी था, बस करना कुछ नहीं था, इसका और इसका दोनों का फैक्टर बना लेना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फॉर एनी इंटीजर n व्हाट इज द HCF ऑफ 22, लिख देता हूँ HCF ऑफ 22n प्लस 7 एंड 33n प्लस 10। ओके, थोड़े दिखने में अजीब सा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, कैसे करेंगे वो भी थोड़ा सा बन नहीं रहा। और जैसे ही नहीं दिखेगा आपको कि क्या कॉमन दिख रहा है, HCF मतलब क्या है, कॉमन, यहाँ से कॉमन निकालो। तो अब वो क्या दिख रहा है, कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। तो ध्यान से, कोई बात नहीं। क्या n कॉमन है, यहाँ 22n है, यहाँ 33n है, प्लस भी हो रही चीजें, तो भाई n तो कॉमन नहीं है। 1 के बारे में बाद में देखेंगे। 11 22 है इधर, 33 इधर है, लेकिन 11 तो है, लेकिन ये पूरा 22 नंबर नहीं है ना, ये है 22n प्लस 7, जो कि किसी भी तरह से 11 का फैक्टर नहीं बनाएगा। इधर 11 नहीं है, इधर भी 11 नहीं देगा, है ना। इवन यहीं सिर्फ यहीं से पता चल गया था 11 नहीं है, तो भी हम सी पे कैंसिल कर सकते थे। तो भाई यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, है ना। अब आप एक काम करो, n की वैल्यू 1 रख लो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, कुछ भी रखते रहो, चीज़ें नहीं बदलने वाली। ये 11 का फैक्टर तब भी नहीं बनेगा, और यहाँ सी ऑप्शन नहीं होने वाला, और n फिर भी नहीं आने वाला। ओके, तो इसका मतलब इसमें आंसर हो जाएगा बी, जो कि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। इजी था, थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा सा डराएगा क्वेश्चन, लेकिन डरना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं हम। कहाँ गया अगला क्वेश्चन, हाँ अब आया। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है। द HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर्स m एंड n इज 24। तो भाई m और n का HCF होता है 24, ये बता रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 552, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 552 है। हाउ मेनी सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ m एंड n आर पॉसिबल। तो m और n की ऐसी कितनी सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, m को ले रहा हूँ, m और n का HCF 24 है, तो मतलब m में भी 24 आएगा और n में भी 24 आएगा, तो मैं ले रहा हूँ 24a, चलेगा।
n को ले रहा हूँ 24b, ठीक है। एक्चुअली मैं यहीं से मार्क कर दूंगा d, क्योंकि थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ मैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने भी इस स्पीड पे आना है। m इंटू एन क्या होगा ये पूछ रहा है, सॉरी m इंटू एन अगर 552 है तो ऐसे कितने सेट ऑफ वैल्यूज बनेंगे, तो मतलब 24a इंटू 24b 552 है, ठीक है। 24a 24b 552 है। तो अब आप एक देखो 24a इंटू 24b, 24 और 24 होता है 576 इंटू ए बी 552। आपको यही दिख रहा होगा, यही ज़्यादा चला गया तो 552 ही आना था, तो इधर ए और बी और बाकी हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई m on n इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस गिवन कंडीशन, है ना। HCF 24 अगर है तो फिर तो 24 का स्क्वायर 576 है, और ये है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 552 आएगा मल्टीप्लाई, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सॉरी डी आंसर है। ओके 2014 का क्वेश्चन है ये। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 11th। इसको एक काम करेंगे, आखिरी क्वेश्चन करेंगे और फिर हम अगले अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन कर देते हैं। ये बोल रहा है देयर आर 48 क्रिकेट बॉल्स, 72 हॉकी बॉल्स एंड 84 टेनिस बॉल्स and they have to be arranged in several rows in such a way that every row contains same number of balls, way that every row contains same number of balls of one type। एक तरह की बॉल हर रो में। what is the minimum number of rows required for this to happen। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें, आपने करने एक काम है कि उसका HCF निकालना है, बस सबसे पहला काम तो। लेकिन ये मिनिमम नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, मिनिमम नंबर रोज के बाद मतलब HCF के बाद थोड़ा और काम करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम और करेंगे, ठीक है। तो हमारा काम ये है कि हम HCF निकालते हैं। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी आता है ना। सोल्जर्स हैं ढेर सारे, उनको एक स्क्वायर में अरेंज करना है, HCF LCM, ये HCF LCM के बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं। तो HCF किसका निकालना है, 48 72 और 84 का, है ना। अच्छा मुझे साफ दिख रहा है ये सब 12 के मल्टीपल हैं, तो मैं एक काम करता हूँ 12 से लिख लेता हूँ। 12 4 जा 48 होता है, 12 6 जा 72 होता है और 12 7 जा 84 होता है। 12 सब में है तो भाई 12 तो आएगा, और कुछ है 4 6 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 12 इसका HCF होने वाला है। और आप यहाँ से फटाक से आंसर मार दोगे 12 नहीं, वो बोल रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करूँगा, 48 क्रिकेट बॉल्स है ना, तो उसके लिए कितनी रो बनेंगी कि भाई एक बार में तो 12 ही आएंगी ना, एक बार में 12 बॉल ही अरेंज करेंगे हम एक बार में। तो अगर एक रो में 12 बॉल आनी है, ये 12 वही बता रहा है, एक रो में 12 बॉल आएंगी, है ना। सोल्जर वोल्जर जैसे क्वेश्चन आता है तो HCF निकालने भी आएगा कि एक रो में कितने सोल्जर आएंगे। तो 48 क्रिकेट बॉल्स जो हैं वो एक रो में 12 आएंगी, तो ऐसी 4 बनेंगी रो, है ना। 72 हॉकी बॉल एक रो में 12 आएंगी तो ऐसी 6 रो बनेगी, और 84 क्या है टेनिस बॉल, उसका 12 आएंगी तो ये 7 आएंगी, तो 8 7 17 रोज बनेंगी। कितनी बनेंगी कुल मिला के, कितनी बनेंगी 17। तो आंसर आ गया C 17। आई होप समझ में आया होगा आपको। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस बाकी के और करेंगे, 2018 तक के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। HCF LCM बहुत आसान है, ये पॉलिनोमियल में और इधर उधर घुस के बहुत हार्ड बना दिया जाता है, लेकिन हार्ड नहीं है ये, ठीक है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है बताइए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, पार्ट 2 जल्दी आएगा आपके पास।